हेलो दोस्तों, आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो, उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। कहानी का शीर्षक है खौफनाक खोपड़ी। गांव से कुछ दूरी पर घने जंगलों के बीच एक पुराना उजड़ा हुआ हवेलीनुमा खंडहर था, जिसे लोग खौफनाक खोपड़ी के नाम से जानते थे। उस खंडहर के बारे में हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी, वहां कोई जाता नहीं था और जिसने भी जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। ये खंडहर एक राजसी अतीत का हिस्सा था, लेकिन अब उसके दरवाजों और दीवारों पर सिर्फ खामोशी और खौफ की परछाइयां मंडराती थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार खंडहर की छतरी के नीचे किसी खोपड़ी का रहस्य छिपा था। गांव के कुछ साहसी युवकों ने उस खोपड़ी को देखने की कोशिश की थी, लेकिन वे एक अजीब तरीके से गायब हो गए। वहां जाने वाले कहते थे कि अंधेरे में उस खंडहर की दीवारों पर अनजाने साए और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं। अजय और उसके दोस्त हमेशा से इस खंडहर की कहानियों पर शक करते थे। अजय एक निडर और जिज्ञासु युवक था, जो किसी भी रहस्य को सुझाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसे यकीन था कि इस खंडहर के पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कोई और रहस्य था। उसने अपने दोस्तों समीर, निकिता और राहुल के साथ मिलकर इस खंडहर के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। अजय और उसके दोस्तों ने एक रात खंडहर में जाने की योजना बनाई। वे सब एक दिन गांव से बाहर का बहाना बनाकर रात को खंडहर के पास पहुंचे। उस रात आसमान में बादल घिरे हुए थे और तेज हवाओं के साथ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। खंडहर के पास पहुंचते ही उनकी धड़कनें तेज हो गईं। चारों ने अपने अपने टॉर्च निकाले और खंडहर के भीतर कदम रखा। खंडहर में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवाओं में एक अनजानी घबराहट और सन्नाटा था, जो हड्डियों तक को कंपा रहा था। हर दीवार और हर कोने से ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा हो। अजय ने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का संकेत दिया। खंडहर के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां बिखरी हुई ईंटें और टूटी फूटी मूर्तियां रखी थीं। दीवारों पर धूल जमी थी और उनके बीच कहीं कहीं अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंच दिए हों। हॉल के एक कोने में एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। अजय ने सबसे कहा, यही रास्ता होगा। इसी के नीचे कुछ छिपा हो सकता है। सबने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियां बहुत संकरी और घुमावदार थीं, जैसे किसी गहरी सुरंग में जा रही हों। नीचे की ओर बढ़ते हुए अजीब सी आवाजें और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक चौकोर पत्थर की वेदी थी और उसके ऊपर रखी थी वो खौफनाक खोपड़ी, जिसकी कहानियां गांव के लोग सुनाते थे। खोपड़ी देखने में साधारण नहीं थी। उसकी आंखों के स्थान पर चमकती हुई हरी रोशनी थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा का आभास हो रहा था। अजय ने अपने टॉर्च से खोपड़ी की तरफ रोशनी डाली, तभी खोपड़ी हल्के से कांपने लगी। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। राहुल ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे छूना चाहिए। यहाँ कुछ गलत है। लेकिन अजय की जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने खोपड़ी की ओर बढ़कर उसे हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने खोपड़ी को उठाया, अचानक पूरा कमरा हिलने लगा और दीवारों से एक जोरदार आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। खोपड़ी की आंखों से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई और कमरे की दीवारों पर साए उभरने लगे। निकिता ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह शापित है। अजय ने खोपड़ी को वापस रखने की कोशिश की, लेकिन अब उसके हाथों से खोपड़ी चिपक गई थी। वह जितनी भी कोशिश करता, खोपड़ी उसके हाथों से अलग नहीं हो रही थी। अचानक खोपड़ी ने एक जोरदार आवाज की और अजय के कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अजय को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और उसके शरीर पर नियंत्रण नहीं रह गया। उसके अंदर एक अजीब सा डर भरने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनजान शक्ति उसके शरीर के अंदर समा गई हो। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर घबरा गए, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। खोपड़ी के प्रभाव से अजय धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें उसी तरह हरी हो गईं, जैसे खोपड़ी की थीं। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आने लगे, जैसे वह खुद नहीं था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और उनकी तरफ बढ़ने लगा।
समीर ने देखा कि अजय का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, जैसे वह कोई और हो। वह तुरंत समझ गया कि खोपड़ी ने अजय पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अजय को बचाने की कोशिश की, लेकिन अजय अब किसी और शक्ति के अधीन था। वह किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगा और अचानक जोर से चीख पड़ा। अजय की चीख से पूरा खंडहर गूंज उठा और अचानक चारों तरफ से अजीब साए निकलने लगे। वे साए उन सबके चारों ओर मंडराने लगे। निकिता ने देखा कि सायों में वही लोग थे जो इस खंडहर में पहले कभी गए थे और वापस नहीं लौटे थे। समीर ने घबराकर कहा, ये वही लोग हैं जो यहाँ पहले गायब हुए थे। हमें कुछ करना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खोपड़ी की शक्ति ने पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अजय धीरे धीरे उन सायों में से एक में बदलने लगा और देखते ही देखते वह भी गायब हो गया। निकिता, राहुल और समीर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे समझ गए थे कि अब वे इस खंडहर के कैदी बन चुके हैं। अंत में समीर, निकिता और राहुल ने खंडहर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कभी बाहर नहीं आ सके। उस रात के बाद से वे भी गांव के उन लोगों में शामिल हो गए जो कभी खंडहर में गए और वापस नहीं लौटे। खंडहर की खोपड़ी का रहस्य अब भी बना हुआ है। जो भी उसे देखता है वह खोपड़ी की चमकती हुई आंखों में खो जाता है और खंडहर का कैदी बन जाता है। आज भी गांव के लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि खोपड़ी का श्राप अभी भी जीवित है। वह खंडहर अब केवल खंडहर नहीं, बल्कि एक मौत का फंदा बन चुका था। गांव के लोग इसे खौफनाक खोपड़ी के नाम से जानते हैं और इस खंडहर का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। जो भी उस खंडहर की तरफ जाता है वह हमेशा के लिए खो जाता है। और इस तरह खौफनाक खोपड़ी की कहानी गांव में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई, जो लोगों को उस खंडहर से दूर रहने की चेतावनी देती है। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।